दोस्तों, अगर किसी भगवान को सबसे भोला और सरल बोला जाता है तो वह और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव ही हैं। पुराने ज़माने में लोग भगवान शिव की कठोर तपस्या करते थे और जब भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते थे तो उनसे वरदान मांगते थे। रामायण और महाभारत में जितने भी राक्षस या बुरे लोग थे वह भगवान शिव जी की कठोर तपस्या करके उनको खुश करते और जब शिव जी उनके सामने प्रकट होकर उनको वरदान मांगने के लिए कहते तो वह ऐसा वरदान मांग लेते जिसे शिव जी को देना ही पड़ता। ऐसा ही कुछ लंकापति रावण ने किया था। रावण ने अपनी कठोर तपस्या से पूरी ब्रह्मांड को अपने वश में कर लिया था। बोला जाता है तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं था जो कि भगवान शिव से ज़्यादा शक्तिशाली हो। सिर्फ भगवान शिव को छोड़कर यहाँ तक कि खुद भगवान विष्णु भी रावण को हराने में असमर्थ थे। पूरे इतिहास को उठाकर देखा जाए तो भगवान शिव का कोई सबसे बड़ा भक्त था तो वह और कोई नहीं बल्कि रावण ही था। रावण ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को कई बार प्रसन्न किया। एक बार रावण ने भगवान शिव को खुश करने के लिए कैलाश पर्वत पर 5 साल तक लगातार तपस्या की थी, वह भी जमीन पर नहीं बल्कि कैलाश पर्वत पर जाकर। अंत में रावण ने भगवान शिव को मना ही लिया था और वरदान भी मांग लिया था। जब रावण के सामने भगवान शिव प्रकट हुए तो रावण ने वरदान में मांगा कि भोलेनाथ, आप या आपका अंश कभी भी मुझसे युद्ध नहीं करोगे। जब शिव जी ने यह सुना तो बिना सोचे समझे रावण को यह वरदान दे दिया। रामायण में बताया गया है कि जब श्री राम को रावण के बीच में युद्ध का घमासान हुआ था तो हनुमान जी अकेले ही अपने दम पर युद्ध को मात्र कुछ पलों में ही समाप्त कर सकते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि वह भगवान शिव के अंश ही थे। रावण को भगवान शिव जी ने ही वरदान दिया था कि मैं और मेरा अंश कभी भी तुमसे घमासान नहीं करेंगे। यही कारण था कि भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में राजा दशरथ के घर में जन्म लेना पड़ा था। बोला जाता है कि अगर रावण को शिव जी का यह वरदान नहीं होता तो शायद कोई भी श्री राम को जानता भी नहीं, क्योंकि हनुमान जी अपने अकेले के दम पर रावण का सर्वनाश कर देते। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि भगवान शिव जी का सबसे बड़ा भक्त रावण ही था।